दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं, ऊपर गए, चाहे वो किसी भी फील्ड में गए, उनके एक खास बात रही है उनके साथ। आप पाओगे कि उनके जीवन में ना कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है, मैं इस वजह से नहीं कर पाया, इस काम में मेरी एक ये रुकावट थी, अगर ये नहीं होती तो मैं ये कर देता। शिकायत नहीं मिलेगी आपको ये, और ये जो हैबिट है आपको सब में कॉमन मिलेगी। समस्या आई तो उन्होंने समस्या का जिक्र तो किया, और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकला इस बारे में बात की उन्होंने, सॉल्यूशन पे उनका ध्यान रहा। तो आप भी जीवन में शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जो लोग शिकायत में जब एनर्जी एक बार जाती है ना, तो उससे निकलना असंभव हो जाता है, क्योंकि शिकायत के तो 10 कारण मिल जाएंगे आपको हर चीज़ को जस्टिफाइड करने के। इसलिए शिकायत नहीं, सॉल्यूशन पे हमको ध्यान देना है। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूँ लेके फरवरी का राशिफल, इस साल का दूसरा महीना क्या लेकर आया है वृषभ राशि के लिए। आपकी राशि भी दूसरी है, चंद्रमा इस राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि है, स्थिर राशि है, ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है, काल पुरुष के धन वाले भाव को दिखाती है। कुछ लोग इसको सबसे सौभाग्यशाली राशियों में से भी मानते हैं। अब आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि मंगल उच्च के हो रहे हैं, करीब 1.5 साल में मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ में सूर्य और शनि का मिलन हो गया, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं, चाहे वो आपका करियर है, या आपका बिजनेस है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, प्रेम है, प्यार है, शादी विवाह है, काम धंधा है, घर का जो माहौल है, माता पिता के साथ रिश्ते हैं, आदि आदि आदि, जितने भी जीवन के क्षेत्र में सबकी बातें करेंगे। किस डेट को क्या होने की संभावना है ये भी देखेंगे, कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी किसी काम के लिए, जैसे गाड़ी खरीदना हो गया, या गाड़ी से वाहन से संबंधित कोई काम है, भूमि से संबंधित कोई काम है, या ओवरऑल काम से संबंधित कोई काम है, तो किस तिथि को कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों के ऊपर। तो देखिए प्रथम भाव है ये आपका, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, आपका जहाँ चंद्रमा है वहाँ 2 नंबर लिखा होगा, तो वृषभ राशि के लिए वीडियो है, वृषभ लग्न वाले भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए 2 नंबर वृषभ राशि, स्वामी शुक्र, ये दूसरा भाव है, यहाँ पर 3 नंबर है आपका, तो आप ये कह सकते हो कि आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। आपके तीसरे भाव में चौथी राशि है, चौथी राशि कर्क, जिसके स्वामी चंद्रमा है। ऐसे आप अपने चार्ट को समझ सकते हैं, इससे थोड़ा आसानी होगी समझने में, और आप ये देख भी पाओगे कि जो व्यक्ति कह रहा है किस हिसाब से कह रहा है, और ज्योतिष में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। ये चतुर्थ भाव है, खाली है। पंचम भाव में कन्या राशि में केतु है, कन्या राशि जो होती है बुध की होती है। आपका छठा भाव खाली है, वहां पर तुला राशि है शुक्र की। सप्तम भाव भी खाली है, जहां पर मंगल की वृश्चिक राशि है। अष्टम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं गुरु की धनु राशि में, पर ये 12 तारीख तक ही गोचर करेंगे। 12 के बाद ये जो शुक्र हैं वो आपके भाग्य के नवम भाव में मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है, उसमें चले जाएंगे। मंगल 5 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, तो मैंने यहीं पे दिखा दिया। और ये उच्च के हो रहे हैं, ये बड़ी घटना हो रही है, भाग्य के भाव में मंगल उच्च के हो रहे हैं आपके मकर राशि में। बुध यहाँ पर रहने वाले हैं लगभग पूरे महीने। 20 तारीख को फिर ये बुध आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि शनि की राशि है, जिसको हम 11 नंबर से दिखाते हैं। 10वें भाव में आप देख सकते हो शनि तो गोचर कर ही रहे हैं, सूर्य भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस महीने कुंभ संक्रांति है, सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं, पर 13 तारीख को जाएंगे, 13 से पहले यहां पर रहेंगे। राहु तो मीन में चल ही रहे हैं, एकादश भाव में, लाभ भाव में राहु शुभ है, और गुरु आपके द्वादश भाव में है, पर धीरे धीरे आपके प्रथम भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको बहुत शुभ माना जाता है। तो मई में वहां आ जाएंगे, अभी मई तक थोड़ा समय है, पर ये एक शुभता की घड़ी आपकी तरफ आ जरूर रही है, क्योंकि आपके राहु पहले से ही शुभ है एकादश में, और गुरु भी जब प्रथम भाव में आएंगे तो काफी शुभता लेकर आएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर इस महीने में। तो इस महीने में जो सबसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनमें से आप एक तरह से कह सकते हो कि शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब महीना कह सकते हैं, शुरू में थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा ज्यादा है, या बहुत ज्यादा शुभ नहीं कह सकते शुरू में। कारण क्या है कि राशि के ही स्वामी जो शुक्र हैं वो 12 तारीख तक अष्टम भाव में है। हालांकि अष्टम में शुक्र को बुरा नहीं माना गया है, कहते हैं कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह, कुछ ऐसा लाभ जो अभी नहीं कमाया आपने, पहले कुछ किया उसके कारण लाभ मिल जाना। जैसे आपने किसी से दोस्ती थी, फ्रेंड था कोई आपका, और आपका कहीं जॉब चला गया, अब आपने उससे बात नहीं की, पर चूंकि तब आपकी उससे दोस्ती थी और आज उससे मुलाकात हुई, उसने कहा हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी सडन चीज, अनएक्सपेक्टेड हेल्प हो जाना, ये सब शुक्र
जब आपके अष्टम में हो, ऐसा होता है। और ये विपरीत राजयोग भी है, ये हर्ष नाम का विपरीत राजयोग है, मतलब कंडीशन टफ होना, प्रॉब्लम आना, पर उस प्रॉब्लम से निकल जाना, इस तरह की घटनाएं होती हैं। पर ये किसके साथ होगी? क्या सभी के साथ होगी? बिल्कुल नहीं। जिनकी कुंडली में अभी शुक्र की दशा महादशा होगी, उनकी जन्म पत्री में भी इस तरह के योग चल रहे होंगे। पर हाँ, ये है ओवरऑल तो हम ये कहेंगे थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन आपको रह सकते हैं, पर आपको फीमेल के साथ, औरतों के साथ थोड़ा क्या कहेंगे कि भाई इज्जत से पेश आना है। उनका हेल्प भी अगर आप कर सकते हो, निष्काम भाव से आपको हेल्प करनी है फीमेल्स वगैरह की। आर्ट इंडस्ट्री में हो आप, तो आपके लिए कहीं ना कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर आएंगे। अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टैरो, समाधि, इन सब चीज़ों में रुचि करते हो तो 12 तारीख तक आपके लिए काफ़ी अच्छा कहेंगे। इसमें भी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़्यादा रहेंगी 7 और 5 तारीख को, इस तरह, क्योंकि उस दिन शुक्र की जो एनर्जी है थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी। इसके बाद जब ये शुक्र आएंगे तो पूरे महीने फिर आपके जो शुक्र हैं वो भाग्य के भाव में है, और ये बहुत ही खूबसूरत इस महीने को बना देता है 12 तारीख के बाद। कहीं ना कहीं हर फील्ड में, क्योंकि लग्न ही आप हो, किसी का लग्न पीड़ित हो, लग्नेश पीड़ित हो, तो पूरी लाइफ एक संघर्ष बन के रह जाती है। बाकी के योग, लक्ष्मी योग, राजयोग, योग कारक ग्रह, पारिजात योग, ब्रह्मा योग, विष्णु योग, महेश योग, ये सब रखे रह जाते हैं। और हम कहते हैं भाई गुरु जी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आपका लग्न और लग्नेश पीड़ित है। उस कह सकते हैं उस समय में कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। इसीलिए फिर सब भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, यही आपको उस समय उठा सकता है। पर अगर वो सब आपका ठीक है और आपकी सही दशा महादशा चल रही है, तो ये शुक्र आपके जीवन में भाग्यशाली इवेंट जरूर लेके आएंगे। कुछ ना कुछ लकी चीज आएगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जो आप चाहते थे बहुत सालों से, वो हो सकता है। क्योंकि कहाँ जा रहे हैं लग्नेश? नवम में जा रहे हैं। भाग्य आपके साथ आएगा। आपका कोई बिजनेस आप करना चाह रहे थे शुरुआत, वो हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा, अपने गुरुओं के, बड़ों के, पिता के, या किसी की हेल्प से बॉस हो गया, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फीमेल शादी से भी आपको, माता है, फीमेल है, भाई बहन है, उनसे भी आपको यहाँ लाभ होगा, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव को भी देखेंगे और एकादश भाव से भी लाभ भाव में है। ये पिता की लाइफ में भी कुछ बड़ा अच्छा होने को दिखा रहे हैं। साथ में मंगल भी इसी भाव में उच्च के रहने वाले हैं। मंगल भी 5 के बाद उच्च के होंगे। तो मंगल किस भाव के स्वामी है? मंगल की कौन कौन सी राशि है? वृश्चिक और मेष। वृश्चिक राशि को हम 8 नंबर से और मेष को हम 1 से दिखाते हैं। तो 1 नंबर आपका 12वें भाव में है और 8 नंबर आपका सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव का स्वामी नवम में जाके उच्च का हो रहा है। तो आपको पार्टनरशिप में, बिजनेस में कहीं ना कहीं लाभ होने वाला। यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, उनसे आपको लाभ होगा। ट्रेवल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गुरु का जो अच्छा जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा आपको? माफ कीजिएगा, 8, 9, 10, 17, 18, 28 और 18 और 19 तारीख भी इसमें आ रही है आपका। ये जो तारीख है इनमें कुछ ज़्यादा, इनके आसपास ज़्यादा बेनिफिट या कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है इस मंगल की वजह से। अब ये 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ आ रहा है, पर उच्च का हो रहा है। मतलब फॉरेन चीज़ों से अगर आपका कोई संबंध है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, हॉस्पिटल, जेल, ये सब चीज़ें किसकी हैं? 12वें भाव की हैं। ट्रैवल, इन सब से अगर संबंधित कोई आपका बिजनेस है, फिलॉसफी, इमेजिनेशन से संबंधित आपका कोई काम है, तो वो फलेगा फूलेगा, उसके थ्रू आपके भाग्य की उन्नति होगी। पिता की लाइफ में कोई यात्रा आ सकती है, पिता के ऊपर थोड़ा खर्च हो सकता है, कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर, धर्म के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, यात्रा के ऊपर खर्च कर सकते हैं। आपका जो खर्च, जो पैसा खर्च करेंगे इस महीने, वो ऐसी चीज़ों पर होगा जिससे आपको ज्ञान मिले, धर्म आए, अच्छी चीज़ों पे पैसा जाए। इस तरह की योग यहाँ पर मंगल बना के बैठे हुए हैं। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बना के रखना है। घर जमीन खरीदने का भी बड़ा खूबसूरत योग यहाँ पे बना हुआ है मंगल की वजह से। घर आदि खरीदने के लिए, वाहन से संबंधित कुछ अच्छा होने की भी संभावना यहाँ बनती है। तो कौन कौन सी तिथियां हैं वाहन के लिए? 1, 2, 4, 18, 21, 22, 29 और भूमि से संबंधित काम हो तो 4, 6, 13, 18, 23, 24 तारीखें अति शुभ यहाँ पर आ रही हैं। मंगल को भी देख लिया हमने, शुक्र को देख लिया। अब बुध की अगर बात करें, जो कि आपके अच्छे ग्रह हैं, किसी भी दशा का रिजल्ट निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे जो चार्ट में है ना, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है।
और फिर वो ग्रह किसके साथ में बैठा है। अगर शुभ ग्रह शुभ के साथ में ही बैठ जाए तो योग कारक हो जाता है, अगर शुभ ग्रह अशुभ के साथ में बैठ जाए तो फिर मामला न्यूट्रल सा हो जाता है, वो देखने वाला राजयोग भी रिजल्ट देता नहीं है। और ऐसे में जो गोचर कह रहा होता है वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका शुभ ग्रह शुभ के साथ बैठा हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यही कारण है कि हम जब बताते हैं वो किसी के साथ ही होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि कम ही लोगों के ऐसे ग्रह बैठे होते हैं। पर फिर भी जो बन रहा है वो तो बताना ही होगा कि भैया द्वितीय अगर नवम में जा रहा है गोचर में तो धन लाता है, पैसा लाता है। किसके थ्रू? पिता के थ्रू, गुरु के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, विद्या के थ्रू, यात्रा के थ्रू, ट्रेवल के थ्रू, आविष्कार के थ्रू। मतलब आप कुछ ऐसा बनाओगे, सोचोगे, आपका विचार, आपका न्यू आइडिया जो होगा वो आपको भाग्य लेकर आएगा, लक लेकर आएगा, फेम लेकर आएगा। एक तो ये दिखा रहा है। दूसरा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल सकती है, एग्जाम वगैरह आप निकाल सकते हो। कुछ शिक्षा के संबंध में कोई भी काम में अगर आप बिजी थे तो भाग्य आपके साथ में है। बस आपके पंचमेश नवमेश अच्छे होने चाहिए जन्म कुंडली में। पर ये अपना पूरा प्रॉमिस कर रहा है। प्रेम के मामले में भी बेहतरी आएगी, हालांकि केतु की वजह से थोड़ा सा निराशा रह सकती है, पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ा मतभेद अगर चल रहा था तो उसमें सुधार होने वाला है। उसका साथ देने, उसको सपोर्ट करने अब बुध आ गए। वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट को कम जरूर करना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का अपक होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वैसे भी कई तरह के कर्म कहे गए, जैसे फिजिकल कर्म है जो हम शरीर के थ्रू करते हैं, इसी तरह से माइंड में भी कर्म होता है, सोच जो हमारी चल रही है। वाणी भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। वाणी के कर्म को आत्मिक कर्म कहा गया है, तो हमको हमेशा सोच समझ के विचार करके मीठा, सही और जितना हो आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और वो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुध, मंगल और बुध का जो संयोग बन रहा है तो बुध वाणी के भी प्रतीक हैं। किस तरह से हम बातें करते हैं, बुध हमारी प्लानिंग के भी है, तो हमारी प्लानिंग में थोड़ी जल्दबाजी रह सकती है इस महीने, तो हमको थोड़ा पेशेंस से काम करना है। इसका ये मतलब नहीं काम को टालना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। जब भी करना है पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, एकदम अच्छी तरह से करना है। और जब रेस्ट लेना है तो पूरा रेस्ट लेना है। इस तरह से ऐसा ना हो कि जब रेस्ट ले रहे हैं तो मन में थॉट्स चल रही हैं तो आराम भी नहीं कर पा रहे, जब काम कर रहे हैं तो फिर इधर उधर हमारा मन है तो काम भी नहीं कर पा रहे। और फिर ऐसे में क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती और हम भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि भाग्य किसी हद तक हमारे हाथ में है। कम से कम इस जन्म का जो कर्म है वो तो हमारे हाथ में है ही। हाँ, पिछले जन्म की वजह से हवाएं हमारे हाथ में ना सही, पर जो हमारा जीवन रूपी जहाज है उसकी दिशा को कहीं ना कहीं हैंडल करना तो हमारे हाथ में ही है ना। और जो हमारे हाथ में हम उस पर फोकस करें या जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर फोकस करें, आप ही बताइए क्या सही निर्णय होगा। बेशक जिस पे हमारा अधिकार है उस पे फोकस करना ही एकमात्र रेमेडी है, एकमात्र उपाय है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब जब हम फोकस करने की बात करते हैं तो कई बार हम ना बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो भी सही नहीं है। जैसे कि हम किसी नौकर के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे या हमारे पर जो आधारित है उस पर अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे। हमको ऐसा लगेगा भाई ये हमारा क्या कर सकता है, इसके हमारा क्या लाभ, प्रैक्टिकलिटी में तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये मूर्खता होती है, इससे हमको निकलना है और इसमें हमें संस्कार महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी कह सकते हैं यो निभाते हमारे गुरु लोग, संत लोग, तो उनकी साइंस क्या कैसे, उनकी बातों को सुनना, उनका सानिध्य का होना, अच्छी बुक्स का पढ़ना, अच्छी ऑडियो को होना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तो सफलता में इस चीज का भी बड़ा रोल है और ये नवम भाव की बात चल रही है तो इस बात को बताना जरूरी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, भाग्य के भाव में बहुत शुभ है, अति शुभ है। ये आपको घर से जमीन, घर जमीन से आदि कुछ इवेंट करा सकता है। और कौन सी तारीखें हैं सूर्य के लिए, हम कहेंगे 8, 16, 25, 26 तारीख बहुत शुभ है। मतलब घर से, घर जमीन से संबंधित कोई इवेंट हो सकता है, जॉब आदि भी लोगों का लग सकता है। लक्ष्मी से संबंधित, लाभ से संबंधित जो तारीखें बताई थी वो तो है ही, उसके साथ साथ 5, 13, 22, 23 तारीख को भी लाभ की संभावना यहाँ पर बन रही है। शनि महाराज दसम भाव में बैठे हुए हैं, सतत ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया नियम का पालन करो। सारी प्रकृति, ये सूरज चांद सितारे सारी नियम से चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज चंद्रमा का मन है तो भैया आज चलेंगे नहीं, कल चलेंगे, या आज थोड़ा तेज चल लेते हैं, है ना। जहां पे पहुंचना है
1 साल बाद वहीं पे पहुंचते हैं। तो आपके भी तो कुछ नियम है, आपकी तो कुछ प्योरिटीज है, आप उनको निभाइए। शनि आपका साथ देंगे। 10वें भाव में आके कह रहे हैं कि भैया काम के क्षेत्र पे पूरा फोकस कर देना है, पूरा ध्यान लगा देना है, तब रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मेहनत बहुत कराएंगे पर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। शश नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं। डिपेंड करेगा कुंडली में कैसे योग में है, राजयोग में है, कैसे योग में है, पर ओवरऑल ये ठीक सिचुएशन है। 100 में से 60 पॉइंट हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद फौरन विदेश ले जाने के लिए ये अच्छे हैं। माता, मन में थोड़ा बहुत कष्ट होना, कुछ लोगों से कड़वे एक्सपीरियंस ये यहाँ करा सकते हैं शनि, क्योंकि 4थे भाव पर दृष्टि डाली है। जन्म के स्थान से दूर ले जाने के योग भी बनाएंगे। और इनकी जो 10वीं दृष्टि है 7म भाव है, तो रिश्तों में भी आपको थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, अपनी तरफ से ज़्यादा गिविंग होना पड़ेगा। राहु एकादश में, ये बहुत बढ़िया बात है, राहु एकादश में है तो लाभ कराएंगे आपको, सडन लाभ करा सकते हैं आपको। इन्फ्लुएंसल लोगों से, ऐसे लोग जिनका प्रभाव बहुत है, उनसे मिला सकते हैं। पॉलिटिक्स आदि में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। फॉरेन विदेश में अगर आप हैं तब भी ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 11वें भाव में राहु बैठकर कभी कभी आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ भी ले जाते हैं। आपका मन थोड़ा ना इस धार्मिक पाथ पर भी हेल्प करते हैं आपको, और आप ना चीज़ों की एक एक्सपेक्ट के साथ साथ दूसरा हर तरह से, मतलब कहीं किसी चीज़ को समझते हैं कि कई पहलू होते हैं, उस तरह की बुद्धि भी राहु यहाँ पर हमको दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क करते रहिएगा। हालांकि यहाँ सहयोग मिल रहा है, पर फिर भी क्योंकि ये कह सकते हो राहु केतु के एक्सिस में आ गया, 5 और 11 वाला जो है ना, ये राहु केतु के एक्सिस में आ गया। इस वजह से प्यार मोहब्बत, उसमें छोटे भाई, बड़े भाई, आपकी पहली संतान, आपके बड़े भाई बहन, इन रिश्तों में थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है। आपके पिता के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं इस महीने। और ख़ास करके 2, 11, 20, 29 तारीख सेंसिटिव हैं इस चीज़ के लिए। गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर फॉरेन से, विदेश से आपका धन का कोई सोर्स बना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। अदरवाइज थोड़ा खर्चा वर्चा तो ये बढ़ा के रखेंगे। आपका घर जमीन खरीदने का योग बना रहे हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। मंगल सूर्य भी अच्छे चल रहे हैं, तो घर जमीन के लिए अच्छा योग बना रहे हैं। लड़ाई झगड़े से हमको थोड़ा सा बचना है। इस समय में थोड़े शत्रु बढ़ सकते हैं, पर मई के बाद गुरु जब यहाँ आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अष्टम भाव को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ रुचि जरूर बढ़ाएंगे, पर स्वास्थ्य का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं गुरु का गोचर ठीक ठीक ही चल रहा है अभी। अब ये गोचर भी हो गए, और मुहूर्त में भी मैंने घर के लिए, वाहन के लिए आपको बताया। शादी विवाह के लिए 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29, ये व्यापार वगैरह के लिए भी, क्योंकि शादी क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, एक तरह का जो हम एक दूसरे से करते हैं कि भाई हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। यही व्यापार में भी होता है। ऐसा नहीं कि आपका तो फायदा होता रहे और क्लाइंट का फायदा ना हो, या फिर आपका फायदा ज़्यादा हो उनका फायदा कम हो। ऐसा फिर आगे चलने पर धीरे धीरे उसमें नुकसान होगा, आपका भी और उनका भी। वो चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। विन विन होना चाहिए, उनका भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है, तो वो चीज़ लंबे समय तक चलेगी। तो ये आपका व्यापार के हिसाब से होगी। ये तारीखें शुभ हो गई आपकी। किसी चीज़ को आपको नाम देना है, आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको आप नाम देना चाहते हैं, या संतान के लिए, तो 1, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29 तारीखें अच्छी हैं। विद्या आरंभ, इस महीने सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, तो ज्ञान के लिए शुरुआत करनी है आपको किसी चीज़ की। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, बसंत आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो विद्या आरंभ के लिए 1, 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 ये शुभ तारीख है। ओवरऑल कुछ और भी करना है, काम से संबंधित कोई आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो ओवरऑल आप 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28 ये तारीखें काफ़ी शुभ हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 13 तारीख की बसंत पंचमी, 6 तारीख की शतिल्ला एकादशी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 तारीख का प्रदोष व्रत, ओम नमः शिवाय। 8 तारीख का प्रदोष व्रत नहीं है, 8 तारीख की शिवरात्रि है, फिर भी ओम नमः शिवाय। 7 तारीख का प्रदोष व्रत है। 9 तारीख की अमावस्या है, माघा अमावस्या। 19 तारीख की जया एकादशी है। 21 तारीख का प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय। 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है,
और 24 तारीख की माघा पूर्णिमा है, 28 तारीख की संकष्टी है, इसे एकादशी आ गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आपका अमावस्या आ गई, संकष्टी आ गई, है ना, पूर्णिमा आ गई। कुछ ही तारीखें हैं, कुछ ही व्रत हैं जो हम लगातार करने चाहिए। अगर ना भी करें तो उस दिन कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। मंदिर में कोई हेल्प करा देना, अपने पूर्वजों के नाम से कोई दान पुण्य कर देना, अपने ही नाम से कर देना, पर किसी की हेल्प कर देना, कोई पौधा लगा देना, कि किसी बीमार का कुछ हेल्प कर देना, ये कुछ शुभ दिन है। क्योंकि इस बहाने से एक ये भी है, हम कर लेंगे नहीं तो वो बोलते हैं ना, आज कल परसों बरसों इस तरह से पूरी जिंदगी निकल जाती है ना। तो इस बहाने हम कुछ कर भी लेते हैं, अपने साहित्य को, अपने जड़ों को जान भी लेते हैं। इसलिए भी त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।